नमस्ते। आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात करने वाले हैं जो शायद इस सवाल को ही बदल दे कि हम असल में हैं कौन। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये है हमारे अपने शरीर के अंदर का हैरान कर देने वाला साइंस। तो चलिए इस भीतरी दुनिया के सफर पर निकलते हैं। ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल है उतनी ही गहरी भी। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी पहचान, जिसे हम इतना पर्सनल मानते हैं, वो असल में एक टीम एफर्ट है हमारे और हमारे अंदर रहने वाले खरबों माइक्रोब्स का। यह सवाल तो हमारे होने की बुनियाद को ही हिला देता है। लेकिन अब साइंस इसी तरफ कुछ बहुत ही चौंकाने वाले सबूत पेश कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ठीक है, आप जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। साइंस हमें ये समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे रहा है कि हम कौन हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये प्योर बायोलॉजी है। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट से। ये शब्द इस पूरी कहानी का सेंटर है, होलोबायोन्ट। इसका मतलब है कि हम एक अकेला जीव नहीं बल्कि एक चलते फिरते इकोसिस्टम है। सोचिए, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां इंसान और उसके खरबों माइक्रोब्स एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये कोई टेम्पररी रिश्ता नहीं है, बल्कि लाखों सालों के एवोल्यूशन से बनी एक गहरी पार्टनरशिप है। और ये पार्टनरशिप कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, हमारे शरीर में मौजूद हर एक ह्यूमन जीन के लिए करीब करीब 150 माइक्रोबियल जीन्स होते हैं। 150 मतलब जेनेटिक लेवल पर देखा जाए तो हम 99% से भी ज्यादा माइक्रोबियल हैं। हमारी बॉडी को चलाने वाला ज्यादातर जेनेटिक कोड हमारा अपना है ही नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे मेहमानों का है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हम इस सोच से आगे बढ़ रहे हैं कि इंसान एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, और ये मान रहे हैं कि हम एक जिंदा, सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है जहां हर मेंबर का अपना एक जरूरी रोल है। ये तो पहचान की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। हमारे अंदर की ये जो माइक्रोबियल दुनिया है, ये कोई शांत पड़ोसी नहीं है। ये लगातार हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से बात कर रही है। और ये बातचीत एक खास नेटवर्क के जरिए होती है जिसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। ये बातचीत 3 मेन रास्तों से होती है। पहला है वेगस नर्व, जो आंत से ब्रेन तक एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है। दूसरा है हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम, जहां हमारे गट के माइक्रोब्स ये तय करते हैं कि हम तनाव में कैसा रिएक्ट करेंगे। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, हमारा इम्यून सिस्टम, जिसके जरिए गट में होने वाली हल्की सी भी सूजन का सिग्नल सीधे ब्रेन तक पहुंच सकता है। और इसका असर कितना बड़ा है, जरा सेरोटोनिन के बारे में सोचिए। इसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं। जानते हैं इसका 90 से 95% हिस्सा कहां बनता है? दिमाग में नहीं, बल्कि हमारी आंत में। ये कमाल की बात है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारे मूड और इमोशंस का कंट्रोल रूम शायद हमारे सिर में नहीं, बल्कि पेट में है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब हमारे गट का इकोसिस्टम बिगड़ जाता है, जिसे साइंस की भाषा में डिस्बायोसिस कहते हैं, तो ये शरीर में एक लो ग्रेड लेकिन लगातार चलने वाली सूजन पैदा कर सकता है। और ये सूजन सीधे हमारे ब्रेन की हेल्थ और उसके काम करने के तरीके पर असर डाल सकती है। देखिए, अब तक हम सब नेचर बनाम नर्चर की बहस सुनते आए हैं कि हमारी पर्सनालिटी जीन से बनती है या परवरिश से। लेकिन माइक्रोबायोम इस बहस में एक बिल्कुल नया एंगल लेके आता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी परवरिश और हमारा लाइफस्टाइल सचमुच हमारी बायोलॉजी का हिस्सा बन जाते हैं। ये आंकड़ा शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। किसी भी इंसान के गट माइक्रोबायोम की बनावट में जीन्स का हाथ सिर्फ 2% होता है। सिर्फ 2%। बाकी का 98% तय होता है हमारे माहौल से, हमारे खाने पीने से, हमारे लाइफस्टाइल से। मतलब ये कि हमारे पास अपनी बायोलॉजिकल पहचान को बदलने की, उसे शेप देने की जबरदस्त ताकत है। ये लाइन इस पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से समझाती है। हमारे जीवन के अनुभव, हम क्या खाते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, ये सब कुछ हमारे गट के माइक्रोब्स में रिकॉर्ड हो जाता है। हमारी परवरिश, हमारी आदतें ही हमारी बायोलॉजी बन जाती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी दिलचस्प हो जाती है। शुरुआती रिसर्च में कुछ खास बैक्टीरिया और पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बीच कनेक्शन मिले हैं। जैसे कुछ माइक्रोब्स की मौजूदगी ज़्यादा सोशेबल होने या कम एंग्जाइटी से जुड़ी हो सकती है। हाँ, ये अभी शुरुआती दौर की रिसर्च है, लेकिन ये हमारे नेचर के बायोलॉजिकल बेस की एक बहुत ही फैसिनेटिंग झलक देती है। तो अगर हमारा माहौल इतना बड़ा रोल प्ले करता है, तो हमारे रोजमर्रा के फैसले हमारी इस भीतरी दुनिया को कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं, ये जानना शायद हमारी सेहत के लिए सबसे जरूरी बातों में से एक हो सकता है। तो यहां पर 2 रास्ते बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं।
एक रास्ता है हेल्दी इकोसिस्टम का, जिसमें खूब सारी डाइवर्सिटी हो। इसे ताकत मिलती है फाइबर वाले खाने से, एक्सरसाइज से और अच्छी नींद से। और दूसरा रास्ता है असंतुलन का, यानी डिसबायोसिस का, जिससे बढ़ावा मिलता है वेस्टर्न डाइट, क्रॉनिक स्ट्रेस और एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से। और इस असंतुलन के नतीजे भी बिल्कुल असली होते हैं। रिसर्च ने एंग्जाइटी, मोटापा और यहाँ तक कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसी बीमारियों को गट माइक्रोबायोम में हुए खास बदलावों से जोड़ा है। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारे गट की सेहत पूरे शरीर की सेहत से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार यही है, हमारा माइक्रोबायोम एक पुल की तरह है। ये बाहरी दुनिया यानी हमारा खाना, हमारा स्ट्रेस, हमारी आदतें और हमारी भीतरी दुनिया यानी हमारी सेहत, हमारे इमोशंस और यहाँ तक कि हमारी पहचान, इन दोनों को जोड़ता है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जानना कि हमारी भीतरी दुनिया इतनी फ्लेक्सिबल है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। ये हमें अपनी हेल्थ और अपनी पहचान को एक्टिवली बनाने की पावर देता है। तो सवाल ये नहीं है कि इस जानकारी से क्या किया जा सकता है, बल्कि ये है कि अपने फैसलों से हम अपनी भीतरी दुनिया को कैसा बनाना चाहेंगे।